हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो एनएमसी ने बम्पर सीट्स भेज दी हैं आप लोगों के लिए, यानी कि ऐड कर दी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी सीटें। साथ ही साथ नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को भी अप्रूवल मिला है। कल हमने एक वीडियो बनाया था और उसके बाद एनएमसी की वेबसाइट पे भी ऑफिशियली न्यू सीट्स का आ गया है लेखा जोखा। सारी बातों को समझते हैं। ये कल रात में अपडेट हुआ। इससे पहले हम वीडियो बना चुके थे, लाइव लेकर चुके थे आपके साथ में, और हमने नए आपको सीट्स के बारे में बताया था। और एक और चीज ध्यान रखिए, अभी और सीट्स भी आने की चांसेस हैं। अभी जहां जहां पर भी गए हैं, कहीं पर ऐसा है कि छोटे मोटे मार्क्स लगे हैं कि इसको बेटर करिए, वहां फिर से टीम जाकर के एनएमसी की देखेगी। तो ये ऑल मेडिकल कॉलेज के लिए ये है कि उन्होंने एप्लीकेशंस दी थी एनएमसी में, सीट्स मैट्रिक्स जो है उन्होंने निकाला है। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग ये इन्होंने दिया है, रेफरेंसेस इनवाइटेड टू द पब्लिक नोटिस। जो सीट मैट्रिक्स है ये अप्रूवल है, ग्रांटेड बाय मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड MARB फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस एज वेल एज द इंक्रीज इन इनटेक कैपेसिटी। तो नए कॉलेज भी और जो पुराने उनमें भी जो नई सीट्स बढ़ रही हैं वो सब के बारे में। ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उनके लिए भी उन्होंने साथ में दिया है, that have been granted approval for the establishment of a new medical college or for an increase in intake capacity are hereby directed to furnish the requisite electronic bank guarantee, e-bank guarantee। वो उनके लिए, आपके लिए नहीं है। तो ये सब भी इनको बोला गया है और LOPs मिले हैं इनको, यानी कि लेटर ऑफ परमिशन। ठीक है, अब बात आती है कि क्या टोटल सीट्स हैं, कितना है, वो एक बार देखने के लिए, और ये इस सेशन के लिए आ गया है। देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से सीट दी गई हैं, एक एक कॉलेज का नाम दिया है। कोई नया आया है तो लिखा है कि न्यू एस्टैब्लिशमेंट, और इसी तरह से हर कॉलेज के सामने दिया है कि वो कैसा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। उसमें पहले कितनी सीट्स हैं जिनको रिन्यू किया गया है और कितनी इंक्रीज की गई हैं, टोटल कितनी सीटें हो गई है, ऐसा करके। अब हमने इसका एक तोड़ निकाल लिया है, पूरा निचोड़ निकाल लिया है, वो एक बार आप देख लीजिए टोटल मिला करके। वैसे 823 कॉलेजेस इस समय इंडिया में हैं, नए कॉलेजेस के बाद में हो सकता है अभी और नए कॉलेज भी आ जाएं। फिलहाल 823, इसमें अभी इन्होंने नए 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 15 जो प्राइवेट हैं, इवन और भी ज्यादा 17-18 करके टोटल 25 किए इन्होंने। 18 प्राइवेट और 7 गवर्नमेंट मिला के 25 टोटल नए कॉलेजेस को अप्रूवल दिया इस साल। टोटल मिलाकर के देखा जाए तो ये पहले सीट थी 1,27,000, 9,911 सीट्स बढ़ गई हैं। अब मिलाकर के 1,36,939 सीटें हैं इंडिया में, गवर्नमेंट प्राइवेट मिलाकर के। ठीक है जी, अब हम देखते हैं एक एक करके किसमें कितना। तो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कि ये पहले से ACSR कॉलेज था, इसमें 25 नई सीटें आ गई हैं। ऐसे ही नया कॉलेज आया है पेडगोरला के अंदर 50 सीटों के साथ में। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर 50 नई सीटें आई हैं। ऐसे ही ये कोनासीमा इंस्टीट्यूट के अंदर 50 नई सीटें आई हैं। नया कॉलेज आंध्र प्रदेश में RVS इंस्टीट्यूट प्राइवेट आया है 50 सीटों के साथ में। फिर आंध्र प्रदेश में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कडापा और विजयवाड़ा, दोनों में सीटें बढ़ी हैं, 75 सीट्स बढ़ गई हैं दोनों में। फिर बिहार के अंदर ये सारे कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं, दरभंगा, जवाहरलाल नेहरू, 30 सीटें बढ़ी है। फिर 30 सीट मुजफ्फरपुर में भी आई है। इसके अलावा लॉर्ड बुद्धा कोशी जो कि प्राइवेट है, उसमें 50 सीट, महाबोधि के अंदर 50 सीट, माता गुजरी के अंदर 50 सीट, नालंदा के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है 50 सीट, पटना मेडिकल कॉलेज PMCH में 50 सीट नई आई है। तो इनमें ये गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। फिर नया कॉलेज बिहार के अंदर जो आया है वो है बुद्धा हॉस्पिटल प्राइवेट, 100 सीटों के साथ में। ऐसे ही नेताजी कॉलेज के अंदर भी 100 सीट बढ़ गई हैं, 100 नई सीट्स आई हैं। इसी तरह से बिहार के अंदर नया कॉलेज आया है श्रीनिवास जी एजुकेशन, और इसमें भी 100 सीटों के साथ में नया कॉलेज बना है। बिहार में विराट रामायण इंस्टीट्यूट के अंदर 100 सीटें और आ गई है, पहले 50 थी, अब 150 सीटें हो गई है। फिर इसी तरह से हम देखें तो चंडीगढ़ के अंदर, अब ये देखो चंडीगढ़ के अंदर जो GMCH है, चंडीगढ़ का जो कॉलेज है, उसके अंदर भी 50 सीटें बढ़ गई हैं, वहां के बच्चों के लिए और अच्छी फायदा है। फिर हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में नए कॉलेजेस भी आए हैं, जैसे
गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए, न्यू एस्टेब्लिशमेंट है सारे, तो ये 3 और 2 5 कॉलेज और एक प्राइवेट कॉलेज आया छत्तीसगढ़ में। बाकी पांचों कॉलेज के बारे में कल हमने बता दिया था आपको, 50-50 सीटों के साथ आया है। 100 सीट के साथ एक कॉलेज मां पद्मावती इंस्टीट्यूट प्राइवेट का आ गया है। तो छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज के लिए जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक फायदा। फिर छत्तीसगढ़ में और जो जेएनएमसी है रायपुर के अंदर, उसमें भी 20 सीटें बढ़ी है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। फिर लेट श्री बलिराम कश्यप मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज 25 सीटें बढ़ी है जगदलपुर वाले के अंदर। गवर्नमेंट के अंदर अभिषेक मिश्रा और रायपुर इंस्टीट्यूट रिम्स, इन दोनों प्राइवेट कॉलेज में 50 और 100 सीट, अभिषेक मिश्रा में 50 और रिम्स के अंदर 100 नई सीटें आई हैं। फिर इसी तरह से गोवा का जो कॉलेज है उसके अंदर 50 नई सीटें आई हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर गुजरात के अंदर हम देख लेते हैं, गुजरात में सीयू शाह प्राइवेट कॉलेज 50 नई सीटें आई हैं। एनडी देसाई फैकल्टी नाडियाड 50 नई सीटें आई हैं। किरण मेडिकल कॉलेज 50 नई सीटें आई हैं और नूतन मेडिकल कॉलेज 50 नई सीटें। तो ये प्राइवेट कॉलेज हैं गुजरात के। फिर हरियाणा में बात कर लेते हैं हम, जो एसजीटी जो हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहां पर टोटल 50 नई सीटें आई हैं, प्राइवेट है वहां की। फिर महर्षि मार्कंडेश्वर जो सादुलपुर का प्राइवेट कॉलेज है हरियाणा का प्राइवेट कॉलेज, एक एमएमयू मुलाना आपके डीम्ड भी है, ये प्राइवेट कॉलेज है सादुलपुर में, 50 नई सीटें आई हैं इसमें। फिर महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट मुलाना जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें 50 सीटें आई है। तो डीम्ड में 50 और प्राइवेट वाले में भी 50 आई है। ऐसे ही हरियाणा के अंदर नया एस्टेब्लिशमेंट संस्कारम स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस प्राइवेट कॉलेज आ रहा है नई 100 सीटों के साथ में। हिमाचल प्रदेश के अंदर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चंबा के अंदर एक सीट केवल यहां पे लिखी है, अभी देखना है वापस कि उन्होंने एक ही लिखा है वैसे। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू और श्रीनगर दोनों के अंदर 50-50 सीटें नहीं आई हैं। फिर झारखंड के अंदर लक्ष्मी चंद्रवंशी जो प्राइवेट कॉलेज है 50 नई सीटें आई हैं। ऐसे ही मणिपाल टाटा मणिपाल जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर टोटल 50 नई सीटें आई हैं, जिसका फायदा झारखंड के बच्चों को भी मिलेगा कि कुछ सीटें रिजर्व होती हैं वहां के बच्चों के लिए वहां पे। फिर झारखंड में राजेंद्र इंस्टीट्यूट रांची के अंदर भी आपका 70 सीट, यानी रिम्स रांची जो है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में 70 सीटें नहीं आई हैं। झारखंड में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, 100 सीटें नई आई हैं। ऐसे ही झारखंड में नया कॉलेज आ रहा है सीधो कानू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो प्राइवेट रहने वाला है 100 सीटों के साथ। इसी तरह से कर्नाटका में हम देखें बहुत बम्पर, जीआर मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, यहां पर 150 सीट, यहां पर इन्होंने 0 रखा है, यहां पे कोई सीट नहीं है नया। फिर ईस्ट पॉइंट जो आपका प्राइवेट कॉलेज है, इसमें 50 सीटें नई बढ़ी हैं। फारूक एकेडमी के अंदर 50 सीटें नई बढ़ी हैं, प्राइवेट ही है ये भी। जगत गुरु गंगाधर जेजीएमएम जिसको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं हुबली के अंदर 50 नई सीटें आई हैं। फिर केएच पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि गवर्नमेंट है, जिसको गडग इंस्टीट्यूट भी अपन कहते हैं, उसके अंदर 50 सीटें आई हैं। फिर कानाचुर के अंदर 50 सीटें आई हैं। कर्नाटका मेडिकल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, 50 सीटें आई हैं। फिर एमएस रमैया प्राइवेट कॉलेज 50 नई सीटें आई हैं। महादेवप्पा के अंदर 50 नई सीटें आई हैं। मांड्या इंस्टीट्यूट के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है 50 नई सीटें आई हैं। फिर बात कर लेते हैं कर्नाटका में ही नवोदय जो प्राइवेट कॉलेज है, 50 नई सीटें आई हैं। एसएस इंस्टीट्यूट देवांगेरे के अंदर 50 नई सीटें आई हैं। सिद्धगंगा के अंदर 50 नई सीटें आई हैं। श्री चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज जो है उसके अंदर 50 नई सीटें आई हैं। देवराज यूआरएस जो अपना एसडीयू कोलार के अंदर 50 नई सीटें आई हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बेंगलोर के अंदर 50 नई सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज। बीजीएस ग्लोबल बेंगलोर का प्राइवेट कॉलेज 100 नई सीटें। ये सब ऐसे ही नया एस्टेब्लिशमेंट कर्नाटक के अंदर चेटीनाथ इंस्टीट्यूट कर्नाटक में भी अब आ रहा है और 100 नई सीटों के साथ में। फिर पीईएस इंस्टीट्यूट जो है बेंगलोर में 100 सीटें नई आ गई हैं। श्री सिद्धार्था इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलोर के अंदर, इसमें भी 100 नई सीटें। तो कर्नाटका में भी जहां कट ऑफ जाती थी थोड़ी और नीचे जाने की इस बार रहेगा। ऐसे ही नया कॉलेज अलवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट 150 सीटों के साथ में आ रहा है। फिर केरला की बात कर लेते हैं, 4 कॉलेज केरला में। अजीजिया के अंदर 50 नई सीटें आ गई हैं। डॉक्टर सोमरवेल के अंदर 50 सीटें आ गई हैं। एमईएस मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें और डॉक्टर मूपन मेडिकल कॉलेज में भी 100 सीटें नई आ गई हैं। तो इससे भी आपको दिख रहा है 250 सीटें केरला में बढ़ने से फिर वहां का भी थोड़ा बहुत कट ऑफ नीचे आएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पे फीस कम रहती है।
एमपी मध्य प्रदेश की बात करें, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है रतलाम में, गवर्नमेंट कॉलेज, 20 नई सीटें आई हैं। गजराज ग्वालियर के अंदर 50 न्यू सीट्स आई हैं। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रेवा में 50 न्यू सीट्स आई हैं। एलन सिटी मेडिकल कॉलेज जो कि प्राइवेट कॉलेज है, 100 न्यू सीट्स आई हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास में मानसरोवर मेडिकल कॉलेज जो है उसमें 100 न्यू सीट्स आई हैं। रामकृष्ण कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल के अंदर 100 सीट्स आई हैं, प्राइवेट है ये भी। डॉक्टर DY पाटिल महाराष्ट्र के अंदर, अब हम आ जाते हैं कोल्हापुर वाले में, डीम्ड यूनिवर्सिटी, 50 न्यू सीट्स आई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नासिक के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी 50 न्यू सीट्स हैं। फिर आपका महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज जो है नवी मुंबई वाला, MGM, 50 न्यू सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये। महाराष्ट्र में नए कॉलेज 2, एक है माउली मेडिकल कॉलेज प्राइवेट 100 सीटों के साथ में, एक BSP मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 150 सीट के साथ, देखना पड़ेगा ये डीम्ड में आते हैं या प्राइवेट में। फिर मणिपुर के अंदर जो आपका रिम्स है वहां पर इम्फाल में 25 न्यू सीट्स आई हैं, तो वहां पर भी फायदा रहेगा बच्चों को। उड़ीसा के अंदर वीर सुरेंद्र साय इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट कॉलेज है बुर्ला का, 50 न्यू सीट्स उड़ीसा के पास में। इसी तरह से पौंडीचेरी के अंदर 2 कॉलेजेस, एक विनायका मिशन और एक पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। विनायका मिशन डीम्ड यूनिवर्सिटी है केरेकल के अंदर, और पिम्स जो है प्राइवेट कॉलेज है पौंडीचेरी के अंदर। दोनों में डीम्ड वाले में 50 और इस प्राइवेट में 100 नई सीटें आई हैं। पंजाब के अंदर रिम्ट मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है, 50 न्यू सीट्स आई हैं। राजस्थान के अंदर अनंता इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट कॉलेज है उसके अंदर 50 न्यू सीट्स आई है। नया कॉलेज आ रहा है राजस्थान में, प्रिंस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 50 न्यू सीट्स के साथ में। इसी तरह से राजस्थान में ही आर्या जो प्राइवेट कॉलेज है, 100 न्यू सीट्स। बलवीर सिंह तोमर के अंदर 100 न्यू सीट्स। फिर गीतांजलि के अंदर 100 न्यू सीट्स, अभी ये नहीं दिखाया इन्होंने गीतांजलि उदयपुर वाले के अंदर, या हालांकि जयपुर जो नया आया था उसके अंदर ये होगी ये चांस। फिर जीत मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 न्यू सीट्स, सुधा मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 न्यू सीट्स। तो भाई ज्यादा फायदा प्राइवेट वालों को मिला है, जो ये इन्होंने रिलैक्सेशन दिया था ना रूल्स का, गवर्नमेंट से ज्यादा फायदा मिला है प्राइवेट को। तो हमने हमेशा ये कहा है कि गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा मिले, गवर्नमेंट में थोड़े रूल्स नर्म किए जाएं, प्राइवेट के लिए सख्त किए जाएं, जिससे बच्चों को गवर्नमेंट में ज्यादा फायदा मिल सके। फिर राजस्थान में नए कॉलेजेस 2 और, एक है आपका भारत विकास इंस्टीट्यूट प्राइवेट 150 सीटों के साथ सीधा सीधा। इसी तरह से डॉक्टर BS तोमर इंस्टीट्यूट एक और नया, पहले तो था ही, एक और नया 150 सीट के साथ। तो ये डॉक्टर BS तोमर जो है ये निम्स वाले ही कॉलेज हैं, तो निम्स के अब 3 कॉलेज हो जाएंगे। ऐसे ही सिक्किम इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट कॉलेज सिक्किम में 100 कॉलेज के साथ में आपको नया कॉलेज सिक्किम में मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पास में कॉलेजेस कम हैं, तो अच्छा लगा देख करके कि वहां के लिए गवर्नमेंट कॉलेज आया है। तमिलनाडु में अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर। धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट प्राइवेट 50 नई सीटें। ऐसे ही फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ललितांबिकाई के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है 50 न्यू सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नमक्कल, तिरुवल्लुर और तिरुपुर 50-50 सीटें आई हैं गवर्नमेंट के पास में। फिर कन्याकुमारी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, 50 नई सीटें। फिर मेमरुवत्तुरम अधिपाराशक्ति इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च के अंदर 50 न्यू सीट्स आ गई हैं। राजा लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर 50 न्यू सीट्स आई हैं। स्वामी विवेकानंद के अंदर 50 न्यू सीट्स आई हैं। विनायका मिशन जो कि सलेम वाला डीम्ड यूनिवर्सिटी 50 न्यू सीट्स आई हैं। इंदिरा मेडिकल कॉलेज तिरुवल्लुर के अंदर 100 न्यू सीट्स आई हैं। इसी तरह से तमिलनाडु में PSP मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 न्यू सीट्स आई हैं। तक्षशिला मेडिकल कॉलेज के अंदर 100 न्यू सीट्स आई हैं। और नया कॉलेज APS मेडिकल कॉलेज आया है प्राइवेट 150 सीटों के साथ। अभी प्राइवेट रहने वाला है, डीम्ड वो भी आपको पता चल जाएगा। तेलंगाना के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महबूब नगर गवर्नमेंट कॉलेज होगी, 25 सीटें आई हैं तेलंगाना में। इसी तरह से तेलंगाना के अंदर एक और गवर्नमेंट कॉलेज आपका सिद्दीपेट वाले के अंदर 25 न्यू सीट्स आई हैं। फिर बात कर लेते हैं तेलंगाना में एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निजामाबाद वाले में 30 न्यू सीट्स आई हैं। फिर राजीव गांधी जो कॉलेज है अदीबाबाद वाला 30 न्यू सीट्स आई हैं। प्राइवेट कॉलेज तेलंगाना में भास्कर मेडिकल कॉलेज 50 न्यू सीट्स आई हैं। माला रेड्डी हैदराबाद जो 2 हैं, एक केवल विमेन का है और एक दोनों डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई हैं आजकल, 50-50 न्यू सीट्स आ गई हैं दोनों में। ऐसे ही ममता एकेडमी जो है उसके अंदर 50 सीट आ गई हैं। फिर SVS के अंदर 50 न्यू सीट्स आ गई हैं। महेश्वरा के अंदर 100 न्यू सीट्स आई हैं। MNR के अंदर 100 न्यू सीट्स आई हैं। शादान इंस्टीट्यूट के अंदर
100 न्यू सीट्स आई हैं। ऐसे ही तेलंगाना में नया कॉलेज राजा राजेश्वरी जो बेंगलोर में है वो यहां पर भी ओपन हो रहा है 150 सीटों के साथ। फिर त्रिपुरा के अंदर अगरतला कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर 50 न्यू सीट्स अगेन नॉर्थ ईस्ट के पास में। यूपी में देखें हम क्या क्या कॉलेजेस, तो प्राइवेट कॉलेज में अजय संघल के पास में 50 न्यू सीट्स, हेरिटेज के पास 50 न्यू सीट्स, इंटीग्रल के पास में 50 न्यू सीट्स, केएमसी के पास में 50 न्यू सीट्स, कृष्णा मोहन, ये केएमसी प्राइवेट कॉलेज यूपी वाला है, कृष्णा मोहन के पास में 50 न्यू सीट्स, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज के पास में 50 न्यू सीट्स हैं। ऐसे ही 50 है नोएडा इंटरनेशनल कॉलेज के पास में जिसको निम्स भी कह देते हैं। फिर यूपी में ही प्रसाद इंस्टीट्यूट के पास में 50 न्यू सीट्स, प्राइवेट कॉलेज नया आ रहा है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट 50 न्यू सीट्स के साथ में। श्री सिद्धि विनायक के पास में 50 न्यू सीट्स, नया कॉलेज एक और यूपी में फुलन सिंह मेडिकल कॉलेज एफएस यूनिवर्सिटी के नाम से 100 सीटों के साथ में। फिर यूपी में रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर वाले के पास में 100 न्यू सीट्स, यूनाइटेड के पास में 100 न्यू सीट्स, ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड की, वहां पर आपकी अब 50 न्यू सीट्स हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट देहरादून हिम्स जॉली ग्रैंड जिसको बोलते हैं 100 न्यू सीट्स आ गई हैं। ऐसे ही वेस्ट बंगाल की बात करें, कॉलेज ऑफ मेडिसिन जिसको हम कहते हैं कोलकाता के अंदर दत्ता सागर दत्ता जिसको हम बोलते हैं 25 नई सीट्स आ गई हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। मालदा गवर्नमेंट कॉलेज 25 न्यू सीट्स और मुर्शिदाबाद गवर्नमेंट कॉलेज 25 न्यू सीट्स। फिर प्राइवेट में आई केयर के पास में 50 न्यू सीट्स आई हैं। फिर ऐसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट जो कॉलेज है कोलकाता का गवर्नमेंट कॉलेज 50 न्यू सीट। फिर जगन्नाथ गुप्ता प्राइवेट कॉलेज 50 न्यू सीट। फिर जगराम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झरग्राम के अंदर है 50 न्यू सीट गवर्नमेंट कॉलेज में अगेन वेस्ट बंगाल। पीकेजी के अंदर प्राइवेट में 50 सीट, गवर्नमेंट में प्रफुल्ल चंद्र कॉलेज के अंदर 50 न्यू सीट गवर्नमेंट। फिर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट कॉलेज 50 न्यू सीट। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर ही हम देख रहे हैं ताम्रा लिप्टो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 50 न्यू सीट गवर्नमेंट में भी बढ़ रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर वेस्ट बंगाल में ही कृष्णनगर इंस्टीट्यूट नादिया प्राइवेट 100 सीटों के साथ में, रानीगंज इंस्टीट्यूट प्राइवेट 100 सीट नहीं आ रही हैं और नया कॉलेज भी वेस्ट बंगाल में एसकेएस आया है 150 सीटों के साथ। तो ये टोटल रहा है। हालांकि ज्यादा फायदा देखा आपने प्राइवेट को मिला, नए कॉलेज भी कोई 150 सीटों के साथ में आए हैं, अच्छी खासी सीटें बढ़ी हैं, गवर्नमेंट में उतना फायदा नहीं मिला है। तो फिर से एनएमसी से और हमारे देश के सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, मेडिकल सिस्टम से यही कहेंगे कि गवर्नमेंट में भी अच्छे कॉलेजेस लाइए, ज्यादा कॉलेजेस लाइए जिससे बच्चों को बेनिफिट हो। जहां गवर्नमेंट की फीस कम होती है, प्राइवेट की बहुत ज्यादा है, प्राइवेट में भी रेगुलेशन करिए फीस का। अगर बच्चा गवर्नमेंट में नहीं पहुंच पाए, कुछ कम नंबर रह जाए, तो प्राइवेट में एटलीस्ट कम फीस वाले कॉलेजेस हो ऑप्शन में, वो बच्चों के पास नहीं है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कॉलेज खोले जाएं, बच्चों को फायदे दिए जाएं जो फायदा आप प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा दे रहे हैं। टोटल की बात करें हम तो देख लीजिए ये टोटल रह रहा है कौन सा स्टेट, और ये सारा एनएमसी की वेबसाइट पे प्रॉपर हम लोगों के पास में आया है। वहां से स्टेट कौन सा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलेज, जैसे अंडमान एंड निकोबार में एक कॉलेज है, कितनी सीटें हैं। ऐसे ही प्राइवेट कितना है कॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो टोटल कितनी सीटें हैं, ये गवर्नमेंट, ये प्राइवेट, ये टोटल। फिर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो नंबर ऑफ कॉलेज भी आपको पता चल जाते हैं कितने कितने हैं। असम में कितने कॉलेज हैं, बिहार में कितने कॉलेज हैं, तो गवर्नमेंट के बिहार में 12 कॉलेजेस हो गए, जैसे कि प्राइवेट देखें 14 कॉलेजेस हैं, टोटल मिला के 26 कॉलेज दोनों मिला लेते हैं, तो ठीक है, ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। ऐसे ही चंडीगढ़ में एक कॉलेज है, छत्तीसगढ़ में 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और प्राइवेट की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर ये यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया, चंडीगढ़ यहाँ पे था, ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे आएगा। छत्तीसगढ़ में ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 10 और यहाँ पे ये 5 प्राइवेट कॉलेजेस के साथ में आगे टोटल सीट्स दे रखी हैं। फिर दादर एंड नागर हवेली के अंदर एक कॉलेज, दिल्ली 8 कॉलेज टोटल इस तरह से। गोवा के अंदर क्योंकि आईपीयू और डीयू को दोनों को मिला दिया गया है, गोवा के अंदर एक कॉलेज है। गुजरात टोटल नंबर ऑफ कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट, हरियाणा गवर्नमेंट प्राइवेट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्राइवेट, सीट सब आप देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेजेस। फिर इसी तरह से एमपी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट, महाराष्ट्र 42 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट में भी 44 कॉलेजेस हैं, टोटल 86 नंबर ऑफ कॉलेज आप देख सकते हैं कितने हाई हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कर्नाटका, तो भाई कर्नाटका में भी आपने देखा होगा
ये देख लीजिए, कर्नाटका के पास 24 यहाँ पे और 51 प्राइवेट, टोटल मिलाकर के 75 कॉलेजेस हैं। तो ये बहुत हाई नंबर में कॉलेजेस हैं यहाँ पे दोनों स्टेट्स में। राजस्थान 33 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 18 प्राइवेट, टोटल मिला के 51 हो गए हैं। तो ये सब आप देख पा रहे हैं टोटल। और लास्ट में जो उन्होंने टोटल दिया है वो बताया है कि टोटल 2400 सीटें एमबीबीएस की आई हैं, जिनमें 25 नए कॉलेजेस आए हैं। 25 में से भी 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आए हैं और 18 प्राइवेट। आप देख लीजिए, लगभग 3 गुना प्राइवेट को, नए प्राइवेट्स को इन्होंने अनुमति दी है, जो कि हमें लगता है गवर्नमेंट ज्यादा होते तो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट था। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं अब हो गई हैं 1,36,000, जिसमें से गवर्नमेंट के पास में टोटल जो सीटें हैं वो हैं ये अब बढ़कर के 63,296 पूरे इंडिया में। लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग में ये नहीं आएंगी, इनमें से 15% सीटें ही आती हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में। तो इन सब चीजों को भी आगे जाके बेटर किया जाए सिस्टम में, जिससे बच्चों को फायदा मिले, यही हम लोग चाहते हैं। अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हमसे जुड़ने के लिए आप जानते हैं 72300533 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना किया करें, मैं क्लियर कट बोलता हूं, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं। कॉल करने से इतने सारे कॉल्स आते हैं, हम नहीं उठा पाएंगे। केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो है हमारे, हम उन्हीं के कॉल पिक करते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। नीट काउंसलिंग, एमबीबीएस, बीडीएस के 6 प्लान हैं हमारे, आयुष वेटरनरी के 2 प्लान हैं। अलग अलग तरह की काउंसलिंग होती है अलग अलग प्लान में। आपको जो प्लान के बारे में पता करना है 72300533 पे व्हाट्सएप करके लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी, उससे आपको पता चल जाएगा सबकी डिटेल्स। सीधा परचेस करना है तो नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करो, टॉप कोर्सेज में जाओ, नीट काउंसलिंग में जाओ, और जो प्लान लेना है बिना कूपन कोड के आप परचेस कर लेंगे। ये तरीका है। ये व्हाट्सएप नंबर है 72300533। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। रजिस्टर बच्चा ही कॉल कर सकता है। और अगर किसी को अब्रॉड में एमबीबीएस करना है तो 7412028919 पे आप पहले व्हाट्सएप कर दीजिए एक बार, उसके बाद में कॉल पे भी बात हो जाएगी यहाँ पे। तो अब्रॉड काका में 19 लाख से स्टार्टिंग बजट है बाहर के लिए, ट्यूशन फी, हॉस्टल और सब चीजों को मिला देते हैं, जो खाना वगैरह आपका सबको, तो 30 से 35 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस हो जाएगा। उसके लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए और जल्दी से जुड़ जाइए अगर जुड़ना है, क्योंकि रिजल्ट आते ही उसके कुछ ही समय में हम बंद कर देंगे हमारी नई रजिस्ट्रेशन, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे। हम हर एक बच्चे पे काम करना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे कॉलेज पहुंचे और अच्छे कॉलेज आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी कॉलेज काका की। थैंक यू।